अडोल्फ हिटलर पर जानलेवा हमला होने वाला था। वो एक सैन्य बैठक में व्यस्त था, तभी एक ज़ोरदार धमाका हुआ। ये उसके जीवन का सबसे खतरनाक हमला था जिसमें वो बाल-बाल बच गया। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि हमला करने वाला कोई दुश्मन नहीं, बल्कि जर्मन सेना का कर्नल क्लॉस वॉन स्टॉफनबर्ग था। सवाल उठता है, आखिर एक सीनियर अफ़सर ने अपने ही नेता को मारने की कोशिश क्यों की? इसकी शुरुआत होती है 1943 के उत्तरी अफ्रीकी युद्ध से, जहां स्टॉफनबर्ग की यूनिट पर भीषण बमबारी हुई थी। वो बच तो गया, लेकिन उसकी एक आंख, एक हाथ और दो उंगलियां हमेशा के लिए खत्म हो गईं। इसी हमले ने उसकी सोच बदल दी। उसे यकीन हो गया कि हिटलर की नीतियां जर्मनी को विनाश की ओर ले जा रही हैं। उसने फैसला लिया कि अब और नहीं। वो एक गुप्त संगठन से जुड़ गया जिसका मकसद था हिटलर को मारकर युद्ध को खत्म करना। लेकिन योजना में एक बड़ी चुनौती थी। अगर हिटलर मर भी गया तो बिना सेना की मदद के सत्ता कैसे संभाली जाएगी? उसे याद आया कि हिटलर ने एक बार आदेश दिया था कि उसकी मौत की स्थिति में बर्लिन की रिजर्व आर्मी नियंत्रण संभालेगी। यही प्लान की कुंजी बनी। लेकिन इसके लिए रिजर्व आर्मी के प्रमुख जनरल फ्रॉम को साथ लाना जरूरी था। फ्रॉम ने चालाकी से कहा, अगर हिटलर मर गया तो मैं कार्रवाई करूंगा, लेकिन जब तक वो जिंदा है मैं उसका आदमी हूं। फिर आया 20 जुलाई का दिन। स्टॉफनबर्ग 2 टाइम बम के साथ बैठक में पहुंचा और हिटलर से 2 मीटर दूर बैग रख दिया। बम का 15 मिनट का टाइमर चालू हो गया। हिटलर उस वक्त किसी को डांट रहा था, तभी एक अफसर ने बैग को टेबल की दूसरी ओर सरका दिया। यही वो मोड़ था जिसने सब बदल दिया। धमाका हुआ, 3 जनरल्स मारे गए, 3 अपाहिज हो गए, लेकिन हिटलर को सिर्फ मामूली खरोंच आई। स्टॉफनबर्ग को लगा हिटलर मर चुका है। वो तुरंत बर्लिन पहुंचा और क्रांति शुरू करो का आदेश दिया। जनरल फ्रॉम के नकली हस्ताक्षर से यह संदेश भेजा गया कि हिटलर मारा जा चुका है, और सेना ने रेडियो स्टेशन, सरकारी इमारतों और एसएस मुख्यालय पर कब्जा कर लिया। सब कुछ योजना के मुताबिक चल रहा था, लेकिन तभी इंटेलिजेंस विभाग को 2 विरोधी आदेश मिले। एक हिटलर के ऑफिस से, जिसमें स्टॉफनबर्ग को पकड़ने को कहा गया था, और दूसरा स्टॉफनबर्ग की ओर से, जिसमें गोएबल्स को गिरफ्तार करने का आदेश था। इससे सेना के अफसर कर्नल रेमर को शक हुआ। वो सीधे गोएबल्स के पास पहुंचा, जिसने उसे हिटलर का फोन पकड़ा दिया। जैसे ही रेमर ने फोन उठाया, हिटलर की आवाज सुनाई दी, मैं जिंदा हूं। इतना घोषणा के साथ ही साजिश पूरी तरह विफल हो गई। इसके बाद 5,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। स्टॉफनबर्ग समेत सभी मुख्य साजिशकर्ताओं को गोली मार दी गई, उनकी लाशें जलाई गईं और राख को नाले में फेंक दिया गया। इस घटना के बाद हिटलर और ज्यादा सनकी और शक्की हो गया और बर्लिन के एक बंकर में जा छुपा, जहां से उसका जीवन समाप्त हुआ। ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने इस घटना पर टिप्पणी की, कुत्ते ने कुत्ते को काटा। लेकिन बहुत से लोग इसे जर्मन जनता की तरफ से हिटलर के खिलाफ एक